हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर नोल पटेल, डर्मेटोलॉजिस्ट एवं हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन और क्लिनिक रायगढ़ छत्तीसगढ़। इस टॉपिक में मैं आपसे एक चर्चा करने वाला हूं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे। जैसे कि फ्रिक्वेंटली आप देख रहे हैं कि लोगों को फंगल इन्फेक्शन बढ़ते जा रहा है, तो क्या आप जानते हैं कि फंगल इन्फेक्शन किन लोगों को ज़्यादा हो सकता है, या प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर कहना चाहिए कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं आपको याद रखना चाहिए, जिन चीज़ों के इस्तेमाल से या जिन चीज़ों के आसपास में आप ऐसे चीज़ें क्या है जिनके उपयोग से आपको फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसे तो आप क्लियर कट आप देख रहे होंगे जिनको मैंने मेंशन करके लिखा है। पहला है एंटीबायोटिक, दूसरा स्टेरॉइड, तीसरा है डिबेटिंग कंडीशन, मतलब अब आपको कोई बीमारी है या शुगर है। चौथा चीज़ है कि कोई अदर बीमारी जैसे ल्यूकेमिया जो कैंसर जैसी हो जाती है बीमारी, और इम्यूनोसप्रेसिव जैसी कंडीशन। अब इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में डिस्क्राइब करता हूँ। जैसे अगर आप अपनी बॉडी में बाहरी तौर पर एंटीबैक्टीरियल कोई भी साबुन ज़्यादा समय तक इस्तेमाल कर रहे हैं, एंटीबायोटिक क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं, या आप खाने में एंटीबायोटिक का इस्तेमाल बीच बीच में करते रहते हैं, तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी। आपके शरीर के जो महत्वपूर्ण बैक्टीरिया जीवाणु होते हैं वो कम हो जाएंगे, जिससे आपको फंगस होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ सकते हैं। दूसरा है स्टेरॉइड। स्टेरॉइड एक बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है, बहुत सारी बीमारियों में इसका उपयोग होता है, क्रीम के रूप में और खाने वाली गोलियों के रूप में, इंजेक्शन के भी रूप में। जैसे कॉमन आसपास के आप लोगों में देखिए, प्रैक्टिशनर में देखिए, झोला छाप लोगों को देखिए, किसी भी प्रकार की खुजली होती है तो वो आपके कमर में इंजेक्शन लगाते हैं। सफ़ेद छोटी शीशी में आती है जिसको बोलते हैं केनोकॉर्ड, ट्राइमसिनोन, ट्राइकॉर्ड, डीकॉर्ड, इन नाम से ये मिलता है। इनका इस्तेमाल जो लोग भी करते हैं अपने दाद, खुजली, किसी भी चीज़ों में, उनको फंगस होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तीसरा चीज़ है कि डिबलिटिंग कंडीशन, मतलब जिन लोगों को भी बीमारी शुगर हो गई है तो मतलब उनकी स्किन थोड़ी सी डैमेज हो जाती है, थोड़ी ऐसी सॉफ्ट नमीदार हो जाती है, जिनमें उनका फंगल इन्फेक्शन उनको जल्दी अट्रैक्ट करता है। स्किन जल्दी डैमेज हो जाती है और खरोच लगने से भी फंगस जल्दी आ सकता है। उनको पसीना, नमी ज़्यादा रहेगी, और कभी कभी हल्का फुल्का जो उनको खुजलाहट समझ में नहीं आता है, मतलब उनकी स्किन की सेंस पावर थोड़ी सी कम हो जाती है। चौथा चीज़ जैसे मैंने बताया कि ल्यूकेमिया, किसी भी लोगों को अगर ब्लड कैंसर, ल्यूकोप्लास्टिक एनीमिया या कोई भी प्रकार के कैंसर जैसी बीमारियां अगर हो रही हैं, तो उनके भी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, तो उनको फंगल फफूंद इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू आपके जो नॉर्मल इंसान हैं। पांचवा कंडीशन है इम्यूनोसप्रेसिव। ये एक नॉर्मल इंसान में भी हो सकता है। जो लोग अच्छा खाना नहीं खाते हैं, सब्जियां नहीं खाते हैं, मतलब जो अच्छे से हाइजीन, मतलब नहाते धोते नहीं हैं, तो उनकी स्किन की इम्यूनिटी कम हो जाएगी। जैसे HIV हो गया, या ऐसे बहुत सारी बीमारी होती हैं जिनमें उनके रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती जाती है। किडनी ट्रांसप्लांट जिनका हुआ है, जो लंबे समय तक इम्यूनोसप्रेशन की गोलियां खा रहे हैं, तो आपको मैंने 5 मुख्य कारण बताया जिससे हमको फंगस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर ये आपको टॉपिक अच्छा लगे, समझ में आया, तो आप लाइक करें, लोगों में शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।